दोस्तों रामायण के बारे में आप सबने सुना होगा। रामायण को सरल शब्दों में रूपांतरित कर रामचरितमानस घर घर पहुंचाने वाले गोस्वामी तुलसीदास जी की जन्म स्थली राजापुर हम आए हुए हैं। दोस्तों हम आज बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी की जन्म स्थली भी दिखाएंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखित रामचरित मानस भी दिखाएंगे, जो गोस्वामी तुलसीदास जी के हाथों द्वारा लिखी गई थी। आइए चलते हैं हम पहले जन्म स्थली की ओर। यमुना नदी के तट पर उत्तर प्रदेश के राजापुर गांव में गोस्वामी तुलसीदास जी की जन्म स्थली है। हम जन्म स्थली को चल के दिखाते हैं। आप देख सकते हैं सामने यमुना नदी की अविरल धाराएं बह रही हैं। चलिए हम जन्म स्थली की ओर चलते हैं। दोस्तों गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म स्थान आप देख सकते हैं। यह वही दिव्य स्थान है जहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म हुआ था। इसके साथ ही दोस्तों यह भी कहा जाता है, आप इस नदी के उस पार देख रहे होंगे गोस्वामी तुलसीदास जी की ससुराल नदी के उस पार है। आप देख सकते हैं सामने शायद नदी के उस पार आपको मंदिर दिख रहा होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी इसी नदी को पार कर अपने ससुराल गए थे। दोस्तों यहीं पर गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा लिखित रामचरित मानस भी है। चलिए हम चलते हैं, रामचरित मानस भी दिखाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं यह वही दिव्य स्थान है जहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी के हाथों द्वारा लिखित रामचरितमानस रखी हुई है। आइए चलते हैं, हम दिखाते हैं। गुरुजी बैठे हुए हैं, हम गुरुजी से भी इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। सीताराम गुरुजी। गुरुजी ऐसा बताया गया कि यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी के हाथों द्वारा लिखित रामचरित मानस रखा हुआ है। हाँ। भैया ये वही ग्रंथ है जो तुलसीदास जी ने अपने हाथ से लिखा है, रामचरितमानस। इसी तिजोरी के अंदर रहती है, लाकर के अंदर रहती है। ये लाकर भी डॉक्टर संपूर्णानंद जी संयुक्त प्रांत के शिक्षा सचिव थे, शिक्षा विभाग की ओर से 1948 में प्रदान किया था। 48 की तिजोरी है, 44 का मेरा जन्म है। मैं 5-6 साल का था। मेरी इसी कच्चे घर में थी। बीबी गिरी के मुंशी कमलापत त्रिपाठी बहुना जी वगैरह को मैंने अपने उस कच्चे वाले घर में बचपन में दर्शन कराए हैं। ये मेरे घर का खंडहर था। तो कलकत्ते से गोविंद राम भागड़ ने दर्शन वही किया है। 1962-63 में मंदिर बनाया, तो तिजोरी उस कच्चे घर से उठ के यहाँ आके लग गई। अब यही दर्शन होते। गुरुजी इसे इतना ज्यादा कवर किया जा रहा है, ऐसा क्यों? मेरे भैया ये अमूल्य निधि है, धरोहर है। श्रद्धालु जो आते हैं वो इसके बांधने के लिए इसमें कपड़ा चढ़ाते हैं। कपड़ा पैसा जो जिसकी हैसियत है, और हम जो है इसको कुछ दिनों तक बांधते, बाद में हटा देते हैं। ये सब लोगों की श्रद्धा है। ये सब आप सबके नाम लिखे अलग अलग। जबलपुर का है, कलकत्ता का है, मोरारी बापू का है। अभी दर्शन आपके सामने आए ना, ये सब लोगों के भेंट है। देखिए मोरारी बापू का है, राम चित्रकूट धाम तलगाजरड़ा गुजरात, गुजराती भाषा में। ये सब आप लोगों के भेंट हैं। जिनको मालूम है वो अपने हाथ से बना कढ़ा के लाते हैं। यहाँ कुछ नहीं होता, हम कुछ दिन मानते, बाद में हटा देते हैं। अच्छा, ये जो कवर किया गया है ये यहाँ के भक्तों द्वारा दिया गया है। हाँ, बाहर के लोगों का है, यहाँ का बाहर का सब है, दिल्ली का है। और इसमें एक कांड बचा है। पहले 7 कांड थी। हमारे पूर्वज लोग पुजारी रखते थे, पुजारी को खाना कपड़ा देते थे। रामायण जी में जो कुछ मिलता चढ़ता था खुद लेते थे। पुजारी को संतोष नहीं हुआ, लोभ में पड़ के चुरा ले गया कि ले जाऊंगा, घर बैठे दर्शन कराऊंगा तो बहुत कुछ मिलेगा। इधर पता चल गया तो घोड़ों में सवार होके पीछा किया। तो काला कांकर के घाट में नाव में चढ़ के वो गंगा को पार कर रहा था। चेले लोग किनारे पर पहुंच गए। मल्लाह को आवाज दिया, आवाज को पहचान करके मारे डर के उसने गट्ठर का गट्ठर गंगा में फेंक दिया था। फिर महाराजा काला कांकर ने महाजाल डलवा के निकलवाया।
तो मिला सब था, लेकिन पानी में पड़े रहने से ऊपर नीचे के 6 कांड गल गए, सिर्फ अयोध्या कांड मात्र बाकी बचा था। अच्छा, इसके चारों तरफ से काशी नरेश ईश्वरी नारायण सिंह जी ने एक सफेद कागज की गोट लगवा दिया था, बॉर्डर जीर्णोद्धार करा दिया। तब से उसी तरह से एक कांड पहले उस कच्चे घर में थी, अब यहाँ है। गुरुजी, जैसा कि आपने कहा कि रामचरितमानस उठा ले गए, इन नदियों में फेंक दी गई थी, तो बाकी कांड के पन्ने विलुप्त हो गए, गल गए, सिर्फ अयोध्या कांड का बचा। तो बाद में फिर पूरी रामचरितमानस कैसे? ओ देखो भैया, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस अपनी भाषा में लिखा है। भाषा बद्ध कर्म में सोई मोरे मन प्रवृत्ति हुई। हमारी भाषा क्या है? तुलसी ने अपनी भाषा में लिखा। हमारी भाषा अवधी बुंदेलखंडी और ब्रज भाषा है। काशी के पंडित लोगों ने माना नहीं, क्योंकि उस समय संस्कृत का बाहुल्य था। सब लोग पढ़ेंगे, हमको कौन पूछेगा, राग देश। तो विश्वनाथ जी के जब इसका प्रचार ज्यादा बढ़ा, तो विश्वनाथ जी के मंदिर में रामचरितमानस नीचे रखा गया, वेद पुराण ऊपर रखे गए। और जब सुबह सुबह ताला खुलता है तो रामचरितमानस ऊपर मिलती है, वेद पुराण नीचे होते हैं। इस पे लिखा था सत्यम शिवम सुंदरम। भगवान शंकर ने दस्तखत बनाए थे, सत्य है, शिवम कल्याणकारी है और सुंदर है। तब काशी के पंडितों का सर झुका। उस समय इसकी लाखों करोड़ों प्रतियां बन गई थी। पहले प्रेस तो थे नहीं, पहले लोग हाथ से लिखते थे, लिखवाते थे, सब लोग लिखते थे, हर जात के लोग लिखते थे। लेकिन ब्राह्मण और श्रीवास्तव दो जातियां ज्यादा लिखती थी, खुद के लिए लिखते थे, पैसा लेके लिखाते थे। तो लाखों करोड़ों प्रतियां बन गई थी। अब ये चोरी का किस्सा जो है, पुजारी जो चुरा ले गया, ये तुलसीदास जी महाराज जी के शरीर छोड़ने के 125 वर्ष बाद का है। मूल प्रति में एक कांड बचा है, बाकी तो सब मौजूद है। मेरे पास संग्रहालय में कई हस्तलेख हैं और 7 कांड हैं। अच्छा, हाँ, मूल प्रतियों में सिर्फ एक कांड बचा है। 7 कांड होते हैं रामचरितमानस में, एक कांड नंबर दूसरा है और मोटाई में मध्य में आता है। जितना बाल कांड मोटा उतना से इस नीचे के 5 कांड है। बाल कांड में 361 दोहा है, अयोध्या कांड में 326 है, अब बाकी सब मिला के हैं, थोड़ा बहुत अंतर आता है। ये मध्य का कांड है, ये बचा। ये तुलसीदास जी की शिष्य वंशावली है, इसमें वंशावली दिखाई गई। तुलसी शिष्य वंशावली राजापुर चित्रकूट। इनके शिष्य गणपत राम जी, इनके एक लड़का, इनके 2 कोई नहीं, इनके 2 कोई नहीं, इनके पंचम। ये लाइन ही एक एक की है। पंचम के हनुमान दीन, भैरव दीन, विश्राम, मुन्नीलाल जी। इसके बाद मेरे पिताजी ब्रह्मदत्त त्रिपाठी, ये बहन भाई थे, इनके बहन हो गई। और मैं अंत में रामाश्रय त्रिपाठी। मैं भी बिल्कुल अकेला हूँ, न मेरे भाई है न मेरे बहन है। मेरे तक ये 11 पीढ़ियां बीती एक एक की। अब मेरा परिवार आगे बढ़ा। अच्छा, अकबर ने तुलसी को बुलाया, मेरे यहाँ जाओ, मैं मनसबदार बना दूंगा। तो बाबा ने उत्तर दिया था कि हम चाकर रघुवीर के, पटो लिखो दरबार। अब तुलसी क्या होंगे नर के मनसबदार, जिसके हैं उसके हैं, मनुष्य के मनसबदार नहीं होंगे। अकबर को बुरा लगा तो उसने तुलसीदास जी को जेल में बंद कर दिया। तो जेल के अंदर उन्होंने हनुमान चालीसा की रचना की। तब बंदरों ने उत्पात मचाया, तुलसी को छोड़ना पड़ा। अच्छा, हनुमान चालीसा की रचना जेल में हुई? जेल के अंदर हुई। अकबर की नाव यहीं बंधी थी, पहले भी यातायात जलमार्ग से होता था। तो दिल्ली से मथुरा वृंदावन होते हुए यहाँ से अकबर का किला प्रयागराज, तो यही उसकी नाव बंधी थी। ये उसी समय का चित्र है, बताया गया, दिखाया गया है। तुलसीदास जी बैठे हैं, अकबर बैठा, बीरबल खड़ा है, यमुना बह रही है। स्पष्ट नहीं है, बहुत पुराना चित्र है। गुरुजी, उस समय यह चित्र किसमें, कागजों में ही था? कागज है, तो कागज है, ताम्रपत्र कहते हैं। अच्छा, हाँ, वो अलग है। अब ये दुर्लभ सात संख्या 1 आप देख सकते हैं, यह प्राचीन चित्र है जिसमें गोस्वामी तुलसीदास जी और अकबर को दिखाया गया है, परंतु इसके मतलब काफी प्राचीन होने की वजह से यह साफ स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहे होंगे। बीरबल खड़ा है। ये बादशाह आलमगीर का है।
आलमगीर माने औरंगजेब, जो कट्टर हिंदू विरोधी है, ये उसका आदेश है कि जो मेरे बाबा ने दिया है इनको मिलता चला जाए। ये ओरछा नरेश महाराजा हिंदूपति जूदेव का है। इसमें वा और या के नीचे बिंदी मिलेगी आपको। जिस लेख में यावा के नीचे बिंदी है वो 250 वर्षों से पहले का है। कब? 250 वर्षों के पहले यावा के नीचे बिंदी लगाई जाए। हाँ हाँ हाँ, देखिए माघ सुदी छठ संवत 1812 मुकाम मशौनी संवत 1812 का है। आज संवत 2081 है। 268-69 साल पहले का ये डॉक्यूमेंट्स है, सील मुहर सहित है। ये अंग्रेजों के टाइम का है, बहुत है, चलता फिरता ये पढ़ने में आता है। ये 2 सितंबर 1846 का है, 46 का है, 1846 का आप देख सकते हैं। ये अंग्रेजों के टाइम का है। ये सिक्योरिटी टू गवर्नमेंट NWP नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस फुल फॉर्म है। आगरा की सिक्योरिटी ने इलाहाबाद के कमिश्नर को लिखा है कि ब्राह्मण माफीदार को नेट कलेक्शन दिया जाए। ये तुलसी मंदिर लेखक ने लिखा ना, ये नंबर 7 पे मेरे यहाँ का है। हमें कहाँ से मिली, क्या हुआ, पूरा इसका डिटेल है। ये चोरी गई गंगा में फेंका गया, उसका है, यहाँ तक है। काशी, इसमें मात्र अयोध्या कांड बचा है। 170 पन्ने है, पूरा छरा छराया है। इसकी विशेषताएं क्या है? ये 15 अक्षर पुराने हैं 52 में, ये नए आए हैं। आप लोग इन अक्षरों को जानते हैं। आप देख सकते हैं उस समय गोस्वामी तुलसीदास जी जिन अक्षरों का प्रयोग किया करते थे, जिन अक्षरों में रामचरितमानस की रचना हुई, यह वह अक्षर हुआ करते थे जो कि आज की जनरेशन नहीं पढ़ सकती। सिर्फ गुरुजी किन कुछ अक्षरों को जो है जानते हैं। आज के अक्षर यह प्रयोग किए जाते हैं, देख सकते हैं कितना बदलाव हुआ। ये एक भी नहीं मिलेंगे, ये वाले मिलेंगे। ये आ, ये ऐ और ये झाड़ा मैं लिखता हूँ। आप जो हैं चारों इधर के लिखते हैं, और ये चारों अक्षर मेरे बचपन में नहीं थे, मैंने इनको सीखा है। कक्षा 3 से लेके मुझसे बूढ़े तक 2, ये खा खटकोण या सा षटकोण जो भी आप कहते हो, और ये रा, 2 अक्षर आप लोग लिखते हैं। अगर साधारणतया पूछा जाए कि यार आप कहाँ लिखते हैं तो आपको बताना कठिन हो जाएगा। हम लोग हिंदी में 4 प्रकार के रा बनाते हैं। पहला रा तो ये है राम, एक रेफ का ऊपर लगाते हैं, एक पदेन लगाते, पैर में ऐसे लगाते हैं ना, तो ये पदेन वाला है। इसमें एक लाइन और खींचिए, त्रा हुआ, क्रय विक्रय त्राण प्राण घ्राण द्रव भ्रम नम्र वज्र ध्रुव ब्रजेश विनम्र कप्र सब्र, सबसे ज्यादा हम इसी को लिखते हैं। चौथा है अंग्रेजी की वी बनाते हैं ना, वी, इसको उल्टा कर दो, ये वाला चौथा रा है। राष्ट्रीय, ट्रेन ट्रक ड्रम ड्राइवर ड्रोन ड्रग, टाव डा में लगता है मात्र ये 4 प्रकार के राह होते हैं। बहुत से लोग कृष्ण अमृत घृत गृह कृपा शंकर इसको कहते हैं। ये ऋषि वाली री की मात्रा है, स्वर है, व्यंजन नहीं है। छोटा उ बड़ा उ री, ए ऐ ओ औ स्वर है। तो इसके पढ़ने के लिए, पांडुलिपि के पढ़ने के लिए इन अक्षरों का प्रयोग करना पड़ेगा। हम आप बड़ा उ इसको लिखते हैं, है ना। 350 वर्ष पहले बड़ा उ की मात्रा ऊपर होती थी। अच्छा, जो ये बड़ाओ की पीछे जो मात्रा लगी हुई है, ये इधर का है, हाँ, और ये पहले का, ये पहले का ऊपर लगी। अच्छा, जैसे छोटी ई बड़ी, तो छोटा ऊ बड़ा ऊ ऊपर मात्रा होती थी, वो 350 वर्ष पहले। हम तो पीछे लगाते हैं। ये घा 500 वर्ष पहले पीछे के डंडे से बनता था, हम ऊपर से बनाते थे। या वा के नीचे बिंदी 250 वर्ष पहले लगती थी, हम नहीं लगाते। हम बा का पेड़ चीरते हो, पेट नहीं चीरते। तो इन अक्षरों का प्रयोग कीजिए, पढ़ने में आएगा। हाँ, ये मंदिर कब बना?
ये 62-63 में बना है। कानपुर के रामशंकर बहिवालों ने 1980 में कवर लगाया। भारत सरकार ने, पुरातत्व विभाग ने 2004 में जापानी हाथ का बना हुआ टिश्यू पेपर आता है, उससे जोड़ के मसाले केमिकल्स लगा के इसको प्रिजर्व किया गया है। ये पूर्ण रूपेण सुरक्षित है। श्री राम भगवान की जय हो। ये इसकी फोटोकॉपी है एक पन्ने के। हम लोग इसी से फोटोकॉपी देते हैं, डायरेक्ट उससे नहीं देते, क्योंकि आपके मोबाइल से जो तरंगे निकलती हैं, इस पर जो भारत सरकार ने मसाले केमिकल्स लगाए हैं, उसका क्षरण होता है। इसकी रक्षा करना आप लोगों का, हमारा, आपका सबका दायित्व है। फ्लश नहीं निकलता है तो बराबर देते वीडियो। ये भोजपत्र नहीं है, ताड़पत्र नहीं है, ताम्रपत्र नहीं, कुछ नहीं है, कागज है। तुलसी ने भी लिखा है कि मैं कागज पर लिख रहा हूँ। इन शब्दों को आज के शब्दों में परिवर्तित किसने किया? देखिए, शब्द नहीं बदले, अरे सॉरी, अक्षर अक्षर। देखो भाई, ये सरलीकरण हुआ है पहले से अब में। वो तो समय के अनुसार हर चीज बदलता रहता है। अरे बचपन में जो बच्चा पैदा हुआ किस तरह का है, फिर बाद में कैसा हुआ, जवानी में कैसे, बुढ़ापा में क्या है, फिर और जब चारपाई में पहुंच जाता है तब क्या है। सूरज हु की एक कला होत एक दिन में सूरज की 3 कलाएं हो जाती। तो समय के अनुसार परिवर्तनशील संसार है, परिवर्तन होता रहा है, वो होता रहेगा। नहीं, जैसे शिष्यों ने छपवाया होगा अक्षरों के बदलाव को, या भारत सरकार ने? देखो तो सरकार बदलती है ना, सरकार बनाती है। वो तो जो उस समय चलता है वही तो है। समय के अनुसार लैंग्वेज शिष्यों का बनाया हुआ नहीं है, वो तो समय के अनुसार बदलते हैं। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा, हाथों द्वारा लिखित यह रामचरितमानस के पन्ने, जो कि अयोध्या कांड, रामचरितमानस के अयोध्या कांड का ही भाग बचा हुआ है। बाकी मूल प्रतियां नष्ट हो चुकी हैं। मूल प्रति में मूल प्रति का यह बचा हुआ है, जो कि राजापुर, उत्तर प्रदेश के राजापुर गोस्वामी तुलसीदास जी के मंदिर में रखा हुआ है। दोस्तों, आप इस पन्ने के किनारे आप देख रहे होंगे सफेद सफेद सा कुछ पन्ना दिख रहा होगा। यह जापानी टिश्यू पेपर है, जिसको लगाकर इसे सुरक्षित किया गया है। क्योंकि आपने सुना होगा कि रामचरितमानस की मूल प्रति के बाकी भाग नष्ट हो चुके हैं। अयोध्या कांड के भी कुछ पन्ने गल चुके थे। इसी वजह से इन्हें सुरक्षित रखने के लिए जापानी टिश्यू पेपर का प्रयोग किया गया। इनमें से बहुत से ऐसे अक्षर आपको दिखाई दे रहे होंगे जो कि आपके समझ में नहीं आ रहे। यह लगभग 200 से 300 वर्ष पहले प्रयोग किए जाते थे। यह अक्षर अब प्रयोग में नहीं लाए जा रहे। शायद यही वजह है कि इन्हें आम व्यक्ति नहीं पढ़ सकता, परंतु जो इसका अध्ययन कर चुका है वही इस मूल प्रति को पढ़ सकता है। कुछ कुछ शब्द आम व्यक्ति भी समझ सकते हैं। गुरुजी, जैसा कि कहा जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी नदी पार करके अपने ससुराल चले गए थे रात्र में, उसका क्या कहानियां या क्या? देखो भैया, ये कारण होता है, बिना कारण के कभी कार्य होता नहीं है। आप भी यहाँ आए हैं तो कुछ कारण है। अब कारण क्या है वो आप जाने, आप क्या करने आए हैं। तो जो होना है वो होगा, ये पूर्व निश्चित है। 29 साल की आयु में वेद पुराणों का अध्ययन करके यहाँ आए, तब इनकी शादी उस पार महेवा में हुई, महेवा घाट में हुई। जन्म स्थान के जस्ट सामने ही, बिल्कुल ठीक सामने रत्नावली का मंदिर बन गया है। तो वह यहाँ हुआ दीनबंधु पाठक के यहाँ रत्नावली के साथ 4-5 वर्ष गृहस्थ जीवन व्यतीत हुआ। पत्नी की फटकार मिल गई। भाई इनके मन में आया, राम के पक्के भक्त थे। अब जब शादी हुई तो रत्ना पे में अनुराग आ गया। 3-4 साल
शादी हुए मायके नहीं भेजा इन्होंने। एक दिन ये हनुमान जी पूजा के लिए गए थे, तो माँ मरणासन हुई, तो इनका भाई रामदीन जो है वो रत्ना को बुलाने आ गया। कहा कि बहन चलो, नहीं जब मर जाएगी तब तो जाओगी ही, तो जिंदा में मुख देखना हो तो आज चलो, मरणासन है। तो रत्ना ने कहा कि भाई चलूंगी, जरा पूछ तो लूं। अरे दो ही तो थे, तीसरा तो कोई था नहीं, पत्नी तुलसी थे नहीं, बिना पूछे कैसे चली जाए। बहा हुआ दरिया सावन भादों का, सूर्यास्त के बाद नावें नहीं चलती। तो इंतजार किया, जब सूर्यास्त होने को हुआ तो रत्ना घबरा गई कि अब क्या करूं, अब बिना पूछे कैसे जाऊं। तो मोहल्ले के जो बुजुर्ग औरतें थी उनसे अपना दुख सुनाया। तो बूढ़ी औरतें ने कहा बेटा तुम जाओ, हम भेज रहे हैं, तुम अपने से नहीं जा रही, हम भेज रहे हैं और हम उसको सब समझ लेंगे, तुम जाओ। तो रत्ना उनके आदेश से चली गई भाई के साथ। जब तुलसी आई, इनको पता चला कि पत्नी चली गई, तब चली गई तो क्या करें, उन्होंने कहा जो कहना हमको कहा, मैं आप क्या कहूंगा। जब पुरुष का भाग्य बदला आधी रात के समय, तुलसी के हुआ चलो तैरना तो जानते, तैर के चलेंगे, घंटे खान रुकेंगे, फिर तैर के चले आएंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। ये सोच के वो जमुना में कूद गए। लाश जब मेरे भैया सड़ जाती है तब ऊपर आती है, बदबू देती है, लेकिन इनका मन तो कहीं है। लाश को सहारा लिया, सहारा लेके गए, उस पार किया, इनको बदबू नहीं मालूम हो रही। चमड़े के कारखाने में काम करने वाले को चमड़े की दुर्गंध नहीं मालूम होती। आप तो कारखाने के बगल से बिना नाक में रुमाल लगाए निकल नहीं सकते। अंदर पहुंचे, सर पलट रहा है, कारण है। आवाज दिया, रत्ना ने खोला, कहने अरे तुम्हारे शरीर से बदबू आ रही, क्या है। कहीं कहाँ बदबू आ रही है, कपड़े भीगे, कहीं मैं तैर के आया हूँ, तुम जानती हो ना तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकता। यहाँ कैसे आए, कहें तुमने तो एक रस्सी बांध दी थी ना मेरे आने के लिए, किस खिड़की से अंदर आ जाना। तो मैंने तो नहीं बांधा, देखा तो हाँ सर पर लटक रहा था। तो रत्ना को ग्लानि हुई, सरस्वती कहला रही है, जो होना है वो हो रहा है। रत्ना ने कहा कि लाज न लागत आपको, दौरे आयो साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहा कहूं मैं नाथ। अरे आपको शर्म नहीं मालूम होती, आधी रात की शाम को मैं आती हूँ, आधी रात के तुम आते हो, अभी तक कभी ससुराल आए नहीं, आए भी चोरी से, वो आधी रात के। अरे भाई हैं, भाभी हैं, जान जाएंगी तो क्या कहेंगी, इसका पति कितना निर्लज है, आपको शर्म नहीं मालूम होती। अरे आप डूब गए होते तो मेरा क्या होता, जीव जंतु मगर घड़ियाल आपको खा लेता तो मेरा क्या होता। अब फिर प्राणों की बाजी लगा के आए हो, क्यों आए हो, मेरे पास है क्या। अस्थि चर्म मैं देह मम, तामे जैसी प्रीत, जो होती रघुनाथ माँ होत न तो है भी। अरे हाड़ मांस का शरीर ही तो है, इसमें तुम्हारा इतना प्रेम है, अगर यही प्रेम भगवान राम से करते तो आपका मेरा सबका उद्धार हो गया होता। यही शब्द लगे, अब पत्नी को प्रणाम करके गुरु मान के चले गए हैं, इधर नहीं आए, प्रयाग में जाके अपना गृहस्थ वेश छोड़ के बैराग ले लिया और फिर भ्रमण करने लगे। तुलसी को, राम बोला को तुलसी दास बनाने का श्रेय रत्ना को है, रत्ना पहली गुरु है। दोस्तों जैसा कि हमने गोस्वामी तुलसीदास जी के हाथों द्वारा लिखित रामचरित मानस के वह पन्ने दिखाए। दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा कमेंट कर बताएं। बाकी आप देख रहे हैं अरिद्वंत, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।